सुप्रभातम विद्यार्थियों। क्लास है +2, सब्जेक्ट हिंदी है और आज दिनांक है 2/8/2021। तो बच्चों, हम पाठ कर रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता पौधों की पीढ़ियाँ। तो इस कविता में कवि ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच में अंतर के बारे में स्पष्ट किया है। पुरानी पीढ़ी सोचती है कि हम बड़ों की छत्र छाया के नीचे बहुत अच्छे थे, हमें किसी बात की चिंता नहीं थी। और नई पीढ़ी क्या सोच रही है कि इन्होंने हमें बौना बना दिया, क्योंकि हम कुछ भी सीख नहीं पाए। तो इसी तरह से बरगद के पेड़ के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस एक पीढ़ी तो ये सोच रही है कि बरगद की छत्र छाया है, हम पर आंधी तूफान वर्षा का कोई प्रभाव नहीं है, हम सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी पीढ़ी ये सोच रही है, नई पीढ़ी जो है वो ये सोच रही है कि इस बरगद के पेड़ ने हमें छोटा कर दिया, हमें आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया, तो इसलिए हम कुछ भी सीख नहीं पाए। अगर हम इनसे बड़े होते, अगर हमारा जन्म इनसे पहले हुआ होता तो हम इसके बड़े भाई कहलाते। तो आगे हम उसी को शुरू रखेंगे, उसी कविता को कंटिन्यू करेंगे। तो अगला पैरा है, नहीं वक्त का जुल्म हमेशा हम यूं ही सहते जाएंगे, हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी अब तैयार करेंगे, फिर जब आप यहाँ आएंगे बरगद की डाली डाली कटती पाएंगे, ठूठ मात्र यह रह जाएगा नंगा बूचा, और निगल जाएंगे तन हम इसे समूचा। तो प्रस्तुत कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता पौधों की पीढ़ियाँ हैं। इसमें कवि ने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच के अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, नहीं वक्त का जुल्म हमेशा हम यूं ही सहते जाएंगे। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि वर्तमान पीढ़ी जो है वो क्या कर रही है, बड़ों को नष्ट करने की बात का उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं, नहीं वक्त का जुल्म हमेशा हम यूं ही सहते जाएंगे, क्योंकि वो आपको बताया था पिछले पैरे में कि ये पीढ़ी जो है उदंड है, उदंड पौधे। कवि से कहते हैं कि हम समय के अत्याचारों को सदा सहन नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी अब उन्होंने क्या कहा कि हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी तैयार करेंगे। मतलब हमारे अंदर जो कांटे होंगे वो आरी और कुल्हाड़ी का रूप धारण करेंगे। फिर जब आप यहाँ आएंगे, तो फिर जब दोबारा यहाँ आएंगे तो इस बरगद के वृक्ष की डाली डाली कटी हुई पाएंगे। मतलब इस बरगद को हम नष्ट कर देंगे और ये पेड़ कैसा रह जाएगा, यह पेड़ जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तो एक सूखे पेड़ की तरह ठूंठ रह जाएगा। तो नई पीढ़ी क्या सोच रही है कि बड़ों का सम्मान ना करके कि छोटी छोटी घास की भांति, कि उन्होंने कहा हम अपने अंदर कांटे पैदा कर लेंगे, तो उससे आरी और कुल्हाड़ी से इस बरगद के पेड़ की डाली डाली काटी हुई मिलेगी और ये एक ठूंठ रह जाएगा। इसी तरह से हमारे बुज़ुर्ग कि उनका हम सम्मान नहीं करेंगे, वो एक ठूंठ के समान रह जाएंगे, नंगा बूचा और निगल जाएंगे तन हम इसे समूचा। तो ये कैसा रह जाएगा, ठूंठ नंगा बिल्कुल, मतलब इसकी डालियाँ वगैरह अलग हो जाएंगी और हम सारे के सारे को इसको निगल जाएंगे। तो ये प्राचीन और वर्तमान पीढ़ी, पुरानी और नई पीढ़ी के अंतर को स्पष्ट किया है कि पुरानी पीढ़ी की सोच क्या है और नई पीढ़ी की सोच क्या है। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पौधों की पीढ़ियाँ में छोटे छोटे सुशील और विनम्र पौधों का क्या कहना है। उत्तर है, बड़े बरगद के पेड़ की छत्र छाया में रहने वाले छोटे छोटे सुशील पौधे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो उन्हें इस बड़े पेड़ का संरक्षण मिला है।
उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि आसमान से चाहे आग बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे गर्मी का मौसम हो या वर्षा की ऋतु हो, चाहे आंधी तूफान आ जाए, सब मुसीबतें जो हैं बरगद का पेड़ अपने ऊपर झेल लेता है और वे निश्चित हो और सुखी हैं। अगला प्रश्न है, बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है? तो बरगद का पेड़ इस कविता में बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है, जो अपनी नई पीढ़ी को संरक्षण प्रदान करता है और अपने छोटों और अपने परिवार पर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर झेल लेता है। प्रश्न नंबर 3 है, पौधों की पीढ़ियाँ युग सत्य को उद्भासित करती हैं, स्पष्ट करें। तो ये बेटे देखो, नई और पुरानी युग सत्य मतलब नई और पुरानी पीढ़ी में सदा विचार भेद रहा है। नई पीढ़ी के विचार अलग, पुरानी पीढ़ी के अलग। किंतु वर्तमान युग का सत्य यह है कि नई पीढ़ी ने अपना विद्रोह दर्शाने के लिए पुरानी पीढ़ी के अस्तित्व को नकारना शुरू कर दिया है। समझ आ गई? तो अपने विद्रोह को किस तरह से दर्शाया कि पुरानी पीढ़ी का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसको कुछ भी नहीं मानना। उसे पुरानी पीढ़ी का अस्तित्व असहनीय प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सहन नहीं उसको कर पा रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी जो उनको मार्गदर्शन कर रही है उसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण वह पुरानी पीढ़ी को नष्ट करने पर तुली हुई है। कवि ने इस कविता के माध्यम से युग की इस भयावह स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। तो इस कविता के माध्यम से कि युग बदलता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है, तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है इस कविता के बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल को हम उनकी अगली कविता पढ़ेंगे, अंधेरे का दीपक। तो बच्चों आपने इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में कर लेने हैं और इनको याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।